हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों को गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं और हमारी क्लास कला एवं संस्कृति का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य आज पढ़ने वाले हैं। आप सभी का अभिनंदन। और दोस्तों, काफी स्टूडेंट कहते हैं सर आप पीडीएफ कहाँ पे डालते हो, तो पीडीएफ अपनी जो एप्लीकेशन है पीएसपी क्लासेस बीकानेर के नाम से, पीएसपी क्लासेस ये बीकानेर नहीं है, पीएसपी क्लासेस के नाम से सर्च करोगे प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। वहां पर आपको ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहां पर थोड़ा बहुत मिनिमम शुल्क देके आपको डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां पर शुल्क देने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अगर आपको वो पीडीएफ नहीं मिलती है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए। अभी मैं पिछले थोड़ी सी अपनी दिक्कत थी परिवार के अंदर, दोस्तों को हॉस्पिटल वगैरह था, इस वजह से काफी बच्चों के व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी नहीं दे पाया था। लेकिन अब से मैं रेगुलर, अभी हालात एकदम ठीक है, सब कुछ है। अब मैं एकदम आपकी क्लास में और राजस्थान जियोग्राफी के भी नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा उस वजह से बिजी हूँ और साथ में स्कूल वगैरह में पेपर भी चल रहे हैं, सारा काम है दोस्तों इस वजह से। लेकिन आपकी क्लास से और पटवार के लिए राजस्थान जियोग्राफी का वादा मैंने आपके साथ किया है, वो भी पूरा कराऊंगा। राजस्थानी कला संस्कृति भी पूरा करवाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, राजस्थान कला संस्कृति लगभग हम 55% हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 60% ही मानो, 60%, 40% बची है। अब अगले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो चिंता की मुक्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अप्रैल स्टार्टिंग में ही हो जाएगा दोस्तों, ऐसा भी कह देता हूँ। चलिए, आज हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य की बात करते हैं। तो लोक नाट्य होते क्या है दोस्तों? सबसे पहले अब लोक नाट्य, इसमें बारे में अलग 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 चीजें होती है दोस्तों। किसी मनोरंजन करना, संगीतमय करने की कला, ये राजस्थान के होते हैं लोक नाट्य दोस्तों। यानी जब आप जो भी कार्य करते हो वो लोक नाट्य ही होते हैं, लेकिन वो लोक नाट्य प्रसिद्ध नहीं होती है। आप किसी के थप्पड़ मार के फिर हंसते हो ना, वो भी दोस्तों लोक नाट्य ही है। ठीक है ना? आप किसी के ऐसे थोड़ी है दोस्तों, आप थप्पड़ मार दोगे मेरे कहने से। दोस्तों ऐसे मत किया करो, अच्छे बच्चे हो, तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत पर दोस्तों विश्वास रखिए। मेहनत करोगे तो ही सफल हो पाओगे। लोक नाट्य होता है ड्रामा दोस्तों। क्या होता है? ड्रामा। ड्रामा समझ गए? आप कहते हो ना सर ड्रामा कर रही है वो, तो अच्छा आप नहीं कर रहे ड्रामा ना, तमाशा। और उसके बाद रंगमंच के पर लोगों को मनोरंजन करने के लिए कार्यक्रम में दिखाए गए जो भी कर्तव्य है दोस्तों, उसे कहते हैं लोक नाट्य। राजस्थान नाटकों में दोस्तों जनक और निर्देशक की बात करें दोस्तों राजस्थान के, तो वो है आपके कन्हैयालाल पंवार दोस्तों। याद रखिएगा, कन्हैयालाल पंवार ये आपके राजस्थान नाटकों के जनक है या निर्देशक दोस्तों, ये कन्हैयालाल पंवार थे आपके। अब सर्वप्रथम दोस्तों आती है ख्याल। ये क्या चीज है सर? इसके बारे में सारी चीजें दोस्तों बताता हूँ। ख्याल क्या है? ख्याल दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है खेल। ठीक है, ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल। खेल के रूप में मनोरंजन करने की संगीतमय कला। अब ख्याल यानी खेल, यानी खेल के माध्यम से आपको मनोरंजन करवाया जा रहा है, वो क्या हो जाएगी? ख्याल। सूत्रधार में हलकारा, दल अखाड़ा, मुख्य को उस्ताद कहते हैं, कलाकार को क्या कहते हैं? खिलाड़ी। सूत्रधार हलकारा होता है, दल होता है अखाड़ा, मुख्य होता है उस्ताद और कलाकार होता है खिलाड़ी दोस्तों। ये आपके उसके बाद आपके प्रमुख ख्याल की बात करी जाए, एक तो है कुचामनी ख्याल, एक शेखावटी ख्याल, एक जयपुरी, एक हेला ख्याल, एक अलीबख्शी ख्याल, एक तुरक लगी ख्याल, एक किशनगढ़ी ख्याल, एक कन्हैयालाल ख्याल, एक ढप्पाली ख्याल, एक माच की ख्याल और एक दंगली ख्याल या भेंट के दंगल। ये दोस्तों प्रमुख आपकी राजस्थान के ख्याल हैं। इनके बारे में जो मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सारी ख्यालों के बारे में पूरा जितना बुक वगैरह में होता है उतना मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने नोट्स के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट चीजें होती है। और राजस्थान जियोग्राफी के मेरे खुद के द्वारा नोट्स तैयार कर रहा हूं दोस्तों। थोड़ी राइटिंग में उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको और किसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सबसे पहले कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल यानी कहाँ के? कुचामन डीडवाना, कुचामन सिटी यहाँ की दोस्तों। अभी क्या है? कुचामनी ख्याल। इसके प्रवर्तक दोस्तों, इसको बढ़ावा किसने दिया था? लच्छीराम, जो राव रिडमल ख्याल रचित इनके द्वारा है, इसके अंदर इसकी रचना की गई है। प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें, कुचामनी ख्याल का प्रसिद्ध कलाकार या खिलाड़ी दोस्तों, अब ख्याल आ गया तो वो कलाकार नहीं होगा, खिलाड़ी होगा, तो उमंगराज। खुले मंच पर लयबद्ध ताल व नृत्य दोस्तों, और लोक गीतों की प्रधानता, वाद्य यंत्र है ढोल, शहनाई और सारंगी। अभी मैं ये क्लास दोस्तों एप्लीकेशन पर देता ना, तो बहुत शानदार, मैं एप्लीकेशन पर मेरी कुछ क्लासें हो रखी है दोस्तों, तो वो अपनी में वहां पर सारी चीजें मैं यहाँ पर वीडियो प्ले करके भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर दोस्तों कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पर अब कुचामनी ख्याल कैसे होती है इसका मैं सारा दोस्तों नहीं बता सकता।
अगर आप एप्लीकेशन पर आप ज्वाइन करते हो ना हमारा बैच, तो उसके अंदर सारी चीजें हम बता रहे हैं, किस प्रकार आपका वीडियो आप वीडियो प्ले करते हैं, इसके अंदर कुछ अमनी ख्याल है, ये अपने लच्छी राम जी है, सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा पाते। फिर भी आप नोट्स को पढ़ते रहिए, बस एक दो आपको बाद में देख लेना यूट्यूब पे जाके कि आपका कुचामनी ख्याल किस प्रकार की होती है इस बारे में, ठीक है। अब अगले आप में कुचामनी ख्याल से इतने ही प्रश्न आते हैं, ज्यादा दोस्तों डिटेल में मत जाना आप। मैंने काफी बुक्स के अंदर देखता हूँ स्टूडेंट क्या करते हैं, सब ख्याल वगैरह में सारी चीजें दोस्तों इतना बेसिक में पढ़ते चलते हैं कि वो चीजें पिछले तो भूल जाते हैं और आगे आगे चलते चलते हैं। वो नहीं, इस प्रकार नहीं करेंगे हम दोस्तों। हम जो चीजें पढ़ते हैं वो अपने एग्जामिनर जिस प्रकार आपसे पूछेगा ना, वही चीज मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। चलो, कुचामनी ख्याल, और ये आपने वैसे नागौर की थी दोस्तों, ये डीडवाना कुचामनी सिटी नागौर की, याद रखेगा। वैसे इसके दोस्तों कलाकार की बात करें ना, एक उमंगराज और बंसीलाल ये भी है, थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ऐड कर लेना उमंगराज और एक बंसीलाल, ये भी दो इसी के कलाकार है। बंसी राम जी ये भी इन्हीं का संबंध हो जाएगा। तुरा कलंगे ख्याल, ये कहाँ के, चित्तौड़गढ़। तुरा कलंगे ख्याल कहाँ के, चित्तौड़गढ़। इसका उद्भव तो देखा जाए ना, चंदेरी जो मालवा मध्य प्रदेश से हुआ है, चंदेरी जो उत्पत्ति दोस्तों उद्भव की बात करें तो चंदेरी मालवा अपने मध्य प्रदेश से। इसमें दोस्तों आपके प्रवर्तक की बात करें तो शाह अली और तुकनगीर दोस्तों दो व्यक्ति हैं। शाह अली शक्ति उपासक के रूप में और तुकनगीर को शिव उपासक के रूप में दोस्तों इन्हें जाने जाते हैं। जिसमें तुरा का अर्थ होता है शिव है और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, ये एग्जामिनर पूछ चुका है कि तुकनगिरी के नाम पर दोस्तों से तुरा जो भगवान शिव का प्रतीक होता है और शाह अली के नाम पर दोस्तों क्या आता है, कलंगी जो शक्ति का प्रतीक होता है पार्वती का दोस्तों। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये आपका चंग वाद्य यंत्र है, वो बजाया जाता है इसमें दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार, ये वैसे देखा जाए ना गोसुंडा और निम्बाहेड़ा वाला क्षेत्र है वहां की प्रसिद्ध है, और साथ में आपकी नीमच और चित्तौड़गढ़ की आ जाएगी ये आपका। और कलाकार जयदयाल सोनी, इसके प्रसिद्ध कलाकार तो जयदयाल सोनी। और अन्य की बात करें हमीर बेग, रूपचंद, छोटूलाल, खेमचंद, ये सारे इसके कलाकार हैं। हिंदू और मुसलमान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। ये ख्याल किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तुरा कलंगे ख्याल दोस्तों, ये आपके हिंदू और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा। सांप्रदायिक सद्भावना वाला लोकनाट्य है। अब दोस्तों इसमें कोई धर्म की चीजें थोड़ी हो रही है यहाँ पर, यानी बढ़ावा किसको दे रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता का प्रतीक है दोस्तों। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, क्योंकि जो अपने शिव पार्वती बनते हैं वो भी दोस्तों पुरुष ही बनते हैं। और मुख्य वाद्य यंत्र आपका क्या बजाया जाता है, चंग। और राजस्थान में प्रसिद्ध करने की दोस्तों, या राजस्थान में प्रारंभ करने का दोस्तों श्रेय की बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान में श्रेय, राजस्थान में श्रेय की बात करें, ये लिख लेना दोस्तों, आगे लिखा नहीं है ये नोट्स में। राजस्थान में श्रेय दोस्तों एक तो शेडू सिंह को दिया जाता है प्रारंभ करने का, शेडू सिंह को। और एक व्यक्ति थे आपके हमीद हमीद बेग, हमीद बेग, ये दो व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। चलो, अली बख्शी ख्याल दोस्तों, अली बख्शी ख्याल अगली आती है, अली बख्शी इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जनक की बात करें दोस्तों, इसमें अली बख्श खान थे, जो अलवर का रस खान दोस्तों संबंध है इसका, अलवर के रस खान से दोस्तों। और यह आपके जो मुंडावर या खेरथल तिजारा क्षेत्र है, यहाँ की अली बख्शी ख्याल क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों भेंट, दोआ, सेंदू, ठुमरी, झांझकू आदि का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इसमें बोली कौन सी है, अहिर वाटी बोली इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये भी आपका ध्यान रखना है। अगली आती है सेकावाटी ख्याल। सेकावाटी ख्याल कहाँ की, चिड़ावा जो झुंझुनू की है, सेकावाटी क्षेत्र की आ जाएगी। चिड़ावा जो चिड़ावा हो गया, या दोस्तों खंड जो आपका खंडेला क्षेत्र है, खंडेला। और साथ में चुरू भी इसमें शामिल है। चिड़ावा, झुंझुनू, खंडेला सीकर और चुरू, ये आपका क्षेत्र इसमें आ जाएगा। और इसका जनक की बात करी जाए दोस्तों, आपके कौन है, पंडित नानूराम आपके राणा, ये चिड़ावा के थे। नानूराम राणा ये कहाँ के थे, चिड़ावा के। और अन्य नाम की बात करें तो चिड़ावा ख्याल के नाम से इसे जाने जाते हैं। और इसके शिष्य की बात करें दोस्तों, पंडित नानूराम के दोस्तों शिष्य थे दुलिया राणा, यानी लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे, ये पंडित नानूराम के शिष्य थे अपने दुलिया राणा। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको प्रसिद्ध किया जाता है। और हीर रांझा, जयदाल कलाली, ढोल मक्खन और भरथरी दोस्तों, ये सारी चीजें दोस्तों इसके प्रमुख ख्याल है दोस्तों इसके अंदर। और वाद्य अंतर की बात करें तो हारमोनियम और बांसुरी
और सारंगी दोस्तों वाद्य यंत्र आपका बजाया जाता है। इसमें ढोलक होती है, वो भी काम में ली जाती है, ढोलक भी और सारंगी वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है और गीतमय दोस्तों संवाद इसमें किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी इस ख्याल में गायन और नृत्य की क्या होती है, प्रधानता होती है। अगले हेला ख्याल। हेला ख्याल की बात करें आपसे, ये कहाँ की है, लाल सोट दौसा की, सवाई माधोपुर। शाब्दिक होता है हेला देना या लंबी आवाज देकर दोस्तों इसमें ख्याल के या आपका लोक नाट्य ये किया जाता है। और इसके दोस्तों हेला ख्याल के दोस्तों आपके लंबी टेर से जो वाचन है वो किया जाता है। और मियाँ बीवी या जोगी जोगन कान गुजरी ये इसके प्रमुख ख्याल है और हेला शायर इसकी क्या है, प्रमुख आपके प्रवर्तक है। और यह कहां कब से प्रारंभ होती है, ये गणगौर से। कब होती है आपके दोस्तों, आपके ये आपकी कहां कब से प्रारंभ होती है, गणगौर से प्रारंभ होती है। और बम वाद्य यंत्र का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है और वाद्य यंत्र नौबत या आपका बम वाद्य यंत्र भी। और ये ख्याल प्रतिस्पर्धा होते हैं, उस साल में एक से बढ़कर दोस्तों इसमें अपने प्रस्तुतियां दी जाती है और नौबत वाद्य यंत्र भी इसमें बजाया जाता है और संगीत दंगल के रूप में यह प्रसिद्ध है। उसके बाद जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल कहाँ की, जयपुर की हो जाएगी, नाम से ही समझ सकते हो। इसमें आपके कलाकार की बात करें, गुणीजन खाने के कलाकार सभी पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा दोस्तों इसमें की जाती है। यानी सभी दोस्तों पात्र क्या होते हैं, जो स्त्री होती है, स्त्री सारी महिलाएं, उनके द्वारा ये सारी कार्य किए जाते हैं। ये रूढ़िवादिता का प्रभाव दोस्तों इस पर क्या है, नहीं। इसमें नृत्य, गान, संगीत, कविता, अभिनय का समन्वय दोस्तों, ये सारी चीजें इसमें करने को देखने को मिलती है। ख्याल भारमली नामक दोस्तों ख्याल की रचना हमीदुल्लाह ने करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो आपकी है ना ख्याल कौन सी, भारमली, जो ख्याल की रचना हमीर दौल्ला दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं, हमीर हमीर दौल्ला दुल्ला हमीर दुल्ला ख्याल के दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, आपके भारमली ख्याल की दोस्तों। भारमली ख्याल से संबंध हमीर दौल्ला का हो जाएगा। कन्हैया ख्याल दोस्तों सवाई माधोपुर की है, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और गंगापुर सिटी दोस्तों, ये तो नहीं है, छोड़ो। अपने सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग और धौलपुर और करौली की दोस्तों यहाँ की आ जाएगी। और इसमें देखा जाए आपके कन्हैया ख्याल, ये वैसे देखा जाए तो सवाई माधोपुर की सर्वाधिक दोस्तों प्रसिद्ध है और इनमें कन्हैया के दंगल दोस्तों के नाम से भी जानी जाती है। प्रस्तुति, ये दोस्तों मेडिया, प्रस्तुति देना क्या कहलाता है इसमें, मेड़िया दोस्तों। और मंजीरा और नौबत वाद्य यंत्र इसके अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कौन से, एक तो मंजीरा, एक होता है नौबत वाद्य यंत्र, ये दो इसमें दोस्तों वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसमें मेड़िया का इसके जो मुख्य पात्र होता है वो मेड़िया होता है। और रामायण महाभारत के लिए दोस्तों प्रसिद्ध ख्याल है वो है, यानी पौराणिक जो कथाओं को दोस्तों इसके अंदर वाचन किया जाता है, इस वजह से दोस्तों कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। ये दंगल दिन में ही दोस्तों आयोजित होते हैं। गुर्जर, मीणा और मालिक जाति के जो लोकप्रिय दोस्तों इसको बनाने का श्रेय आपका दिया जाता है दोस्तों इस ख्याल को। और इसमें तो सुदामा के चरित्र जो चरित्र का वर्णन मिलता है, शिव विवाह का, कृष्ण लीला का, नरसिंह भगत की कथाओं, ये सारी दोस्तों कन्हैया लाल ख्याल के अंदर ही दोस्तों आपको प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। उसके बाद अगले ख्याल आपकी आती है दोस्तों किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर की हो जाएगी। इसके प्रमुख अगर बात करी जाए दोस्तों, कौन है कलाकार किशनगढ़ी ख्याल के, बंशीधर शर्मा जो आपके कलाकार हैं। उसके बाद आते हैं आपके डफाली ख्याल। डफाली ख्याल, इसका अर्थ की बात करें दोस्तों, डफाली ख्याल क्या हो जाएगी, यह आपके क्षेत्र अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीग आ जाएगा, लक्ष्मणगढ़ जो आपका भरतपुर। और विशिष्ट गायकी इसमें महत्वपूर्ण दोस्तों, विशिष्ट गायकी का आपका महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा। वाद्य यंत्र की बात करें, ढोल, नगाड़े और शहनाई दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग आपका किया जाता है। उसके बाद आती है माच की ख्याल, मारवाड़। प्रवर्तक की बात करें, बगसूराम, भीलवाड़ा के। वीर रस, प्रेम व भक्ति की दोस्तों इसमें क्या होती है, प्रधानता इसके अंदर माचे ख्याल। और जन्मदाता की बात करें, बगूराम दोस्तों, बगसूराम जो भीलवाड़ा के दोस्तों इनका संबंध है। इसके अंदर दोस्तों प्रसिद्ध और भरतरी दोस्तों जो आपके राजा अमीर हो गए, भरतरी हो गए, अमर सिंह, ये दोस्तों इसी से संबंध है माचरी ख्याल के, माच की ख्याल। रम्मत, उसके बाद आती है दोस्तों आपके रम्मत। हम ख्याल के अंदर क्या पढ़ा था, ये दोस्तों कहाँ कहाँ की, किस प्रकार की है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की ख्याल। अब हम पढ़ेंगे रम्मत। ये रम्मत कहाँ की है, रम्मत का अर्थ होता है दोस्तों आपका
रमने वाला या खेलने वाला। इसका उद्भव शुरुआत में दोस्तों प्रारंभ की बात करें तो जैसलमेर से होता है, लेकिन बीकानेर में यहाँ पाटा संस्कृति के नाम से दोस्तों जाना जाता है, इसलिए बीकानेर की क्या हो जाती है, प्रसिद्ध। पाटा संस्कृति की रम्मत दोस्तों कहाँ की है, बीकानेर। जनक की बात करें तो तेज कवि ग्रंथ जो स्वतंत्र अपने 52 जिसमें 1943 में गांधी जी को भेंट करते हैं, इसका दोस्तों जनक माना जाता है रम्मत के दोस्तों। ठीक है, जो 1943 के अंदर दोस्तों गांधी जी को क्या करते हैं, स्वतंत्रता आपके जो 52 नामक ग्रंथ अपने महात्मा गांधी जी को दोस्तों भेंट करते हैं। तेज कवि ने जैसलमेर में जो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से दोस्तों जो रम्मत का जो अखाड़ा है ना, वो शुरू किया था दोस्तों तेज कवि ने। और खेलने का कलाकार दोस्तों रमतिये या खिलाड़ी दोस्तों इसके कहलाते हैं। और इसमें आयोजन अवसर होली व सावन के अंदर दोस्तों आपका रम्मत का आयोजन किया जाता है। आप कहते हो ना दोस्तों कि रम क्यों रहा है, रमते कर लो या रम लो दोस्तों, इस प्रकार आप कहते हो अपने जहां पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये दोस्तों रमने का अर्थ ही रम्मत होता है, खेलने। वाद्य यंत्र नगाड़ा व ढोलक। रामदेव जी के भजन के साथ दोस्तों शुरुआत की जाती है। कलाकार फागु महाराज, सुआ महाराज, मनीराम, तुलसीराम दोस्तों, और भी है दोस्तों, कान्हा सेवक है, मनीराम व्यास है, गंगादास सेवक है, और गिडो जी दोस्तों इसी से संबंध आपके रखते हैं। इसमें आचार्य का चौक जो बीकानेर में है, जो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत दोस्तों यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध दोस्तों। अमर सिंह राठौड़ दोस्तों यहाँ पर रम्मत करवाया करते थे आचार्य चौक पर बीकानेर के। उसके बाद आपके चार बेत, ये क्या है आपके, मूलतः अफगानिस्तान पश्तों की देन है दोस्तों आपकी चार बेत से, जो आपकी प्रसिद्ध गांव की टोंक की कवाली की जो बातें अपने घुटनों के बल बैठकर करना। वाद्य यंत्र डफ डफली का प्रयोग किया जाता है। कलाकार की बात करें करीम खान यज्ञ, चार श्रेणियों में भक्ति, श्रृंगार, रखी बखानी और गमाज दोस्तों, इनमें दोस्तों चार आपके श्रेणी जिसे चार बेत कहा जाता है। उसके बाद आता है तमाशा लोक नाट्य दोस्तों। मूलतः दोस्तों तमाशा लोक नाट्य कहां का है, बताओ, महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध क्षेत्र कहां का है, जयपुर का दोस्तों। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसमें रम्मत में मैं लेकर चलता हूं, यहाँ पर थोड़ी चीजें बाकी रह गई, नोट्स में शायद ऐड नहीं है इसमें। रम्मत दोस्तों, एक आपने इसमें एक मिनट चीज क्या पढ़ी थी, रम्मत के अंदर पढ़ो। एक मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ आपको। एक तो पढ़ो अमर सिंह की रम्मत, जो आपने पढ़ ली दोस्तों। अमर सिंह की रम्मत तो जो चौक पर दोस्तों आपकी श्रृंगार और सौंदर्य की दोस्तों प्रधानता उसके अंदर मिलती है। एक है आपकी अपने हड़ाऊ मेरी रम्मत दोस्तों, ये याद रखना, हड़ाऊ मेरी रम्मत। ये कहाँ की है, हड़ाऊ मेरी रम्मत, ये आपके दोस्तों हो जाएगी कुंभलगढ़ के राजा थे जो हेडाऊ, उनके दोस्तों दरबार के अंदर पत्नी के बारे में वर्णन करना, उसकी पत्नी के बारे में वर्णन करने की दोस्तों ये आपकी हड़ाऊ मेरी रम्मत कहलाती। एक थी जमुना दास की रम्मत जो फाल्गुन के दोस्तों के अंदर की जाती थी, कौन से अपने कहां पर, कीकाणी व्यास चौक के अंदर दोस्तों। एक है फक्कड़ दातारी रम्मत दोस्तों, वो आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है। फागू महाराज की रम्मत फाल्गुन के अंदर की जाती है। और मंदिराम जी की रम्मत व्यास चौक की प्रसिद्ध है। कन्हैयालाल की रम्मत दोस्तों, इसका भी व्यास चौक के अंदर आयोजन किया जाता है। और राज्य महाराज की रम्मत की बात करें, ये भी फाल्गुन मास के अंदर की जाती है। अलग अलग रमते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ की, वैसे ज्यादातर आपकी बीकानेर की है प्रसिद्ध। चार बेत आप पढ़ा दिया। उसके बाद तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का दोस्तों मूलतः तमाशा हो जाएगा। तमाशा कहां पर करोगे दोस्तों, तमाशे तो आप हर जगह दिखा देते हो ना कि सर ये तमाशा है, ये आपका। और कब से दोस्तों स्टार्ट होता है, अपने राजस्थान में बात करें प्रसिद्ध शहर अपने जयपुर। और स्वाई प्रताप सिंह के समय दोस्तों शुरुआत होती है 1778 से लेकर 1803 के मध्य दोस्तों, इसका समय है आपका। और प्रवर्तक की बात करें बंशीधर भट्ट, और उसके पुत्र थे दोस्तों ब्रजपाल। इनके पुत्र कौन है, ब्रजपाल। इनके द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्ध करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाए। बंशीधर के पुत्र थे ब्रजपाल इनको। और अन्य कलाकार की बात करें फूलजी भट्ट, गोपीचंद भट्ट, मनु जी भट्ट दोस्तों, ये तीन आपकी मुख्य कलाकार इसमें हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें तमाशे का जनक दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ये आपके कौन है, आपको बता दिया दोस्तों मैंने, कौन है जनक है आपके, मानसी प्रथम के समय। और विशेषता की बात करें, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा दोस्तों निभाई जाती है। तमाशा खुले मंच पर करते दोस्तों, ऐसे थोड़ी लुक छिप पर तमाशा करे, आप तमाशा तो करेंगे तो खुले मंच पर करेंगे, और उसे क्या कहते हैं, अखाड़ा। जयपुरी ख्याल ध्रुपद गायकी की मिश्रित रूप का दोस्तों आपका, ये आपके जयपुरी जो ख्याल है और ध्रुपदी गायकी है ना, उसका दोस्तों मिश्रण ही तमाशा कहलाता है। महिला कलाकार की बात करें प्रसिद्ध दोस्तों गोहर जान दोस्तों, इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। वाद्य यंत्र की बात करें, हारमोनियम बजाओगे, तबला बजाओगे, सारंगी बजाओगे, नकारा बजाओगे दोस्तों,
ये कलाकार वाद्य यंत्र हम पढ़ेंगे दोस्तों वाद्य यंत्र, तब और बताऊंगा हारमोनियम किस प्रकार का होता है, किस तब तत्व वाद्य यंत्र है जो अलग है, या क्या चीज है तबला सारंगी नगारा, किस चीज में हम प्रयोग में लेते हैं। फोटो में वगैरह में इमेज वगैरह नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही चीजें बताने वाला हूँ। संगीत नाट्य व गायन की दोस्तों प्रधानता। अब स्वांग लोक नाट्य, स्वांग लोक नाट्य समझ से नाम से समझो दोस्तों, क्या होता है, किसी पौराणिक ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा व पहनावे की दोस्तों नकल करना है दोस्तों, क्या कहलाता है, स्वांग लोक नाट्य। अन्य नाम की बात करें भेरूपिया कला दोस्तों, यानी दोस्तों अलग रूप यानी बना के भेरूपिया यानी उसका डुप्लीकेट बना के। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें जानकी लाल भांड मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए स्वांग लोक नाट्य किस के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो जानकी लाल भांड, ठीक है, मंकी मैन के नाम से या भेरूपिया कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। अन्य कलाकार की बात करें परशुराम धनरूप भांड, नहान स्वांग उत्सव को कहा गया कोटांगा, और नहार स्वांग की बात करें मंडल भीलवाड़ा, याद रखना नहान स्वांग या उत्सव पूछ रहे, नहान उत्सव या नवान सांग तो वह कोटांगा, और नहार का स्वांग मंडल भीलवाड़ा। उसके बाद आती है कलिया डाकी की स्वांग दोस्तों, कहाँ की है, कालिया डाकी की स्वांग ये उदयपुर। उसके बाद आती है लीला, एक होती है रास लीला, एक होती है नाट्य रूपांतरण, एक होती है राम लीला दोस्तों। ये तीन प्रकार की होती है लीलाएं दोस्तों, रास लीला, नाट्य रूपांतरण और राम लीला। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र जीवन चरित्र से वर्णन दोस्तों इसमें मिलता है रामलीला में, सो रास लीला में। और रामलीला भगवान श्री राम का, रास लीला किसने रचाई थी, श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण से संबंधित आप याद रखिएगा। और आपके रामलीला भगवान श्री राम का। इसका क्षेत्र दोस्तों रामलीला में मारवाड़ का क्षेत्र आ जाएगा, और इसमें फुलेरा और भरतपुर और डीग वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। और रासलीला के प्रवर्तक की बात करें वल्लभाचार्य, और इसमें दोस्तों गोस्वामी और तुलसीदास दोस्तों, इसके गोस्वामी तो तुलसीदास दोस्तों इसके प्रवर्तक आपके माने जाते हैं। नृत्य संगीत प्रबल प्रधानता होती है इसमें, और ये मूक बिनाई दोस्तों एकदम आवाज वगैरह नहीं होती, बिसाऊ झुंझुनों की दोस्तों ये मूक बिनाई रामलीला आपकी प्रसिद्ध है। कलाकार है शिवलाल और कुमावत और मोतीलाल जाट हर गोविंद स्वामी। और इसके अंदर दोस्तों आपका अटरू 12 जनता द्वारा दोस्तों धनुष तोड़ा जाता है दोस्तों, यह रामलीला के अंदर किया जाता है। राम सुख स्वामी भी आपके रासलीला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये तो आपकी होगी रासलीला और रामलीला। उसके बाद आती है दोस्तों आपकी नौटंकी। नौटंकी आपको करनी बहुत आती है, मूलतः अवध उत्तर प्रदेश की है। क्या होता है, नाटक का अभिनय दोस्तों, आपने सॉरी दोस्तों, आपने स्कूलों के अंदर नाटक किए होंगे, वो नौटंकी होती थी। आपने नामकरण 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में लेते हैं। ये क्षेत्र की बात करें राजस्थान के पूर्वी भाग दोस्तों, इस प्रकार याद रखो, अब जिले मत याद करो। अब जिले आप याद करते हो, मैं ज्योग्राफी के अंदर इस प्रकार की चीजें बताऊंगा, मर्दा पढ़ाऊंगा तो पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, अर्ध शुष्क में इस प्रकार ही। तो इस प्रकार ही आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इस ऐसा नहीं है कि आप बार बार दोस्तों ये जिले याद करो, पूर्व में कौन, आप पूर्व में दिमाग में होना चाहिए मैप के अंदर, पूर्व में कौन, भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर, करौली, अलवर, खेरतल, चिजारा, कोटपुतली, बेरोड, आपका स्वयं माधोपुर, ये जिले आपके आ जाएंगे बस। इस प्रकार आपको मैप याद करना है, ना कि दोस्तों आपका क्षेत्र। अब राज्य का पूर्वी भाग याद कर लो बस, ठीक है। अब जिले बार बार रटोगे थोड़ी, तो इसमें दोस्तों कहीं उसका अलवर के पास वाला जिला पूछ लिया जाएगा, फिर नौटंकी में वो भी आ सकते, थोड़ा क्षेत्र आ सकता है। इसलिए ऐसा नहीं एग्जाम में अलवर के साथ दोस्तों आपका पास वाला वो अपने दूर दूर के ऑप्शन देखिए, बीकानेर का दे देगा, एक जैसलमेर का दे देगा, और इसमें अलवर दे देगा, और एक कहीं का अपने यहाँ का चूरू का दे देगा। इस प्रकार उसको जिले देंगे, वो इस प्रकार देंगे, पास के नहीं पूछते। इसलिए आपको राज्य का पूर्वी भाग हिस्सा याद रखना है। पर प्रवर्तक दोस्तों अपने नौटंकी के प्रवर्तक है भूरीलाल दोस्तों। प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें गिरिराज प्रसाद जो कामाडीग के हैं, राम दयाल शर्मा जो डीग के हैं। नौटंकी के जादूगर के नाम से कहलाने वाले गिरिराज प्रसाद ही हैं दोस्तों, नौटंकी के जादूगर दोस्तों जिन्हें कहते हैं। राजस्थान में उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली की नौटंकी क्या है, प्रसिद्ध। कहां की हाथरस शैली की नौटंकी क्या है, प्रसिद्ध। और नथाराम की मंडली भरतपुर, और जो आपका धौलपुर क्षेत्र डीग वाला क्षेत्र यहाँ की नाथुराम मंडली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। अगले आते हैं गवरी लोक नाट्य। राज्य का प्राचीनतम लोक नाट्य की बात करें तो गवरी है। गवरी लोक नाट्य ही सबसे राजस्थान का प्राचीन है, और तो लोक नाट्य बाद में दोस्तों आते हैं। उसके बाद आपका उपनाम की बात करें लोक नाट्यों का, अपने मेरु नाट्य दोस्तों, यानी मुख्य लोक नाट्य आपका ये हो जाएगा। भील जनजाति द्वारा दोस्तों 40 दिन तक ये आपका लोक नाट्य आपका किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि किस जनजाति के द्वारा
और कितने दिन। दोस्तों प्रश्न किसी भी प्रकार पूछिए, बस आपको दोनों साइड आपकी याद होना चाहिए। अन्य नाम की बात करें तो इसे कहते हैं राई नाट्य। क्या कहते हैं दोस्तों? राई नाट्य इसको कहा जाता है। क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा क्षेत्र दोस्तों इसमें आता है। और उसके बाद आगे आयोजन भील पुरुषों द्वारा आदिवासी क्षेत्र के अंदर दोस्तों, जो भील पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो आदिवासी क्षेत्र है उसके अंदर दोस्तों इसका किया जाता है। महिलाओं का किरदार है स्वयं पुरुष द्वारा ही निभाया जाता है। एक अभी दोस्तों हम पहले पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी दोस्तों महिलाओं का जो किरदार है वो पुरुष ही निभाते थे, और इसमें भी आपके दोस्तों क्या निभा रहे हैं? पुरुष ही निभाएंगे। दोस्तों पुरुष हर जगह निभा देंगे, पर पुरुष को महिलाएं निभाने वाली कम मिलती है, क्योंकि महिलाएं दोस्तों, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती दोस्तों। ऐसा कोई महिला नाराज मत हो जाना कि सर ऐसा बोल रहे हैं हमारे प्रति, ठीक है ना। चलिए, एक कमेंट भी मैंने देखा था, अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले ही, मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था, हमारी क्लास के अंदर नहीं था। वो कह रहे हैं कि अब तो अपने जो टंकियां होती है, सीमेंट के कट्टे होते हैं, वो भी ध्यान पर रखने पड़ेंगे। ऐसे सारी जगह थोड़ी होता है दोस्तों। ऐसे आप तो बस कॉमेडी, वो कॉमेडी अलग होती है हर चीज दोस्तों, ठीक है ना, रियलिटी अलग होती है। कोई एक जगह को काम हो जाता है, कांड हो जाता है, तो उसको देखा मत किया करो कि इस प्रकार का हमारे साथ भी हो सकता है, अपने ऊपर खुद ले लेते हो आप, ठीक है ना। शिव भस्मासुर कथा पर आधारित दोस्तों, जो आपका लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य ना, ये आपका किस पर है? भस्मासुर और शिव पर आधारित दोस्तों आपका लोक नाट्य हो जाएगा। वाद्यंतर मादल व थाली और पात्र, पुरिया व राई प्रतीक दोस्तों, और झमटिया खटखड़िया दोस्तों। इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। प्रमुख नाटक की बात करें, कालूकीर, कान गुजरी, लाखा बंजारा दोस्तों इसके प्रसिद्ध दोस्तों कलाकार आपके हो जाएंगे। उसके बाद दंगल, भेंट का दंगल, संगीत दंगल, बसेड़ी धौलपुर दोस्तों यहाँ के दंगल प्रसिद्ध हैं। ये आपके कहाँ के हैं? भेंट का दंगल, संगीत दंगल ये बसेड़ी धौलपुर, रसिया दंगल कहाँ का है? भरतपुर का, और कन्हैया दंगल कहाँ का है? करौली का दोस्तों। ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद आता है भवाई लोक नाट्य दोस्तों। भवाई लोक नाट्य कहाँ का है? मूलतः गुजरात का। क्षेत्र मेवाड़ व दक्षिणी राजस्थान इसमें क्षेत्र आता है। एक ही प्रकार के व्यवसायिक दोस्तों लोक नाट्य है। व्यवसायिक लोक नाट्य दोस्तों देखा जाए अपने इनकम की दृष्टि, व्यवसाय बिजनेस दोस्तों लोक नाट्य है ये। राज्य में जनक की बात करें, बाघ हाजी जाट जो केकड़ी के दोस्तों हैं वो। शांता गांधी के निर्देशन में भवाई ने जसमा ओढ़ेन नामक नाटक जो लिखा था। शांता गांधी के निर्देशन में दोस्तों कौन लिखते हैं? जसमा ओढ़ेन। जो नाटक है दोस्तों ये भवाई लोक नाट्य के अंदर ही लिखते हैं। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, एक तो रूपसी शेखावत, एक है दयाराम भील। महिला कलाकार में बात करें प्रसिद्ध, एक पुष्पा व्यास जो जोधपुर की है, एक अस्मिता काला जो जयपुर की, जो 111 मटके सिर पर दोस्तों रख कर दोस्तों ये आपके नाटक करते दोस्तों अस्मिता काला। और लिम्का बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम भी दोस्तों दर्ज करवाने वाली महिला है अस्मिता काला। यूट्यूब अपने सर्च करना दोस्तों, यूट्यूब पे जाके कि ये अपने अस्मिता काला, उसका देखना वीडियो, इतना शानदार दोस्तों उनके द्वारा 111 मटके एक के ऊपर रख के इतनी शानदार दोस्तों प्रस्तुति करते हैं इसके अंदर, बहुत शानदार। वो बवाई लोकनाट्य से संबंध हो जाएगा। प्रमुख कलाकार की बात करें तो अपने प्रमुख कलाकार हम पढ़ चुके, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, ये भी दोस्तों ऐसे पीछे गर्दन की तरह दोस्तों, अगर मेरे सामने आप होते तो मैं बता देता दोस्तों, ठीक है ना। वो रुमाल उठाना, थाली के किनारे पर दोस्तों नाचना, आपको थाली के ऊपर भी नहीं नाच सकते, ये थाली किनारे पर नाचते हैं। रस्सी पर चलना, सिर पर मटके रख कर दोस्तों, सिर पर मटका रख के रस्सी पर चल लोगे दोस्तों, वो भवाई लोक नाट्य होगा। अब भवाई का मटका नृत्य भी कहा जाता है, भवाई को मटका नृत्य भी कहते हैं। अब कुछ नृत्य दोस्तों जो आपके आपके गंधर्व नाट्य, ये मारवाड़ क्षेत्र का है, जैन धर्म से संबंधित है। अंजना व मैना सुंदरी प्रमुख कलाकार इसके हो जाएंगे। एक बेट की लोक नाट्य है जो पूर्वी राजस्थान में है। एक कठपुतली जो नट व बाटों द्वारा है। अरडू ओल्डू की लकड़ी से निर्मित दोस्तों इसके अंदर किरदार निभाया जाता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य। अब अगली क्लास के अंदर लोक नृत्य हम करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको एक एक चीज को रट लेना दोस्तों, समझने वाली चीज नहीं है, रटाऊंगा मैं तो बस। समझाने वाले टीचर बहुत है, मैं तो रटाने वाला में से हूँ। मेरा मकसद है नोट्स लेके बैठो और साथ साथ में चलो बस, ठीक है। चलो।